क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय दुनिया के उद्धारकर्ता, मानव जाति के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, दया, करुणा, अनुकंपा और उनका प्रेम और उनका सामर्थ्य और संतोष और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया 40 काल का दूसरा रविवार में प्रवेश कर रही है और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है और हम में से हर एक व्यक्ति और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार में हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण के बारे में और हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं। और ये रूपांतरण कब हुआ? जब प्रभु यीशु क्रिस्त और उस दाभोर पर्वत पर और घुटने टेके जब वो प्रार्थना करते समय और ये घटना घटी थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय और हिटलर ने अपनी सेना को भेजा, जाओ जाके फ्रांस के और जहाँ उनके फौजी का अड्डा है और इंग्लैंड देश के अड्डा है, वहाँ जाके उनकी सेना को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए और अपने नासिक का और उन्हें अपनी सेना को उन्हें भेजा है। और जैसे और इंग्लैंड के देश के और जिसको प्रेसिडेंट को ये मालूम हुआ कि हिटलर ने अपनी सेना को भेजा है हमारे फौजों को नष्ट करने के लिए, सेना को विनाश करने के लिए, और उन्होंने रेडियो में और एक समाचार रेडियो में अपने प्रजा को संबोधित करते हुए उन्हें कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, और समय आ गया है जागृत होने के लिए, क्योंकि हिटलर ने अपनी सेना को भेजा है ताकि हमारा फौजी के सेना को नष्ट विनाश करने के लिए, और इसलिए हमें एक काम करना बहुत ज़रूरी है, और वह है हम सब एक हृदय होकर, एक चित्त, एक मन होकर और हम ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना में सिखाया है उसी प्रार्थना को हमें भक्ति से, श्रद्धा से करनी है करके उन्हें संदेश दिया। और उस समय ये ग्रीष्मकालीन था, समर सीजन था। पूरे इंग्लैंड के, फ्रांस के और हर एक प्रजा नागरिक और सब घुटने टेककर और अपने देश के बचाव के लिए और परमेश्वर से वो लोग को प्रार्थना किए। जैसे जैसे उनके प्रार्थना समाप्त हुआ, ये समर सीजन अभी विंटर सीजन में बदल गया है, यानी बर्फ़ का मौसम बन गया है, बर्फ़ गिरने लगी है। इसलिए नासिक का और एक फौज और यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इस तरह से हिटलर की सेना और इधर वापस चला गया है। प्रिय विश्वासी, देखिए, यानी प्रार्थना में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है प्रिय विश्वासियों। और उसी प्रकार और हमारे दैनिक जीवन को बदलने की एक शक्ति है, वो सिर्फ प्रार्थना में, तपस्या में और किसी चीज़ में नहीं है। ये दुनियादारी में किसी शक्ति से हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकते हैं। हमारा मन को परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिक की शक्ति की ज़रूरत होती है। यानी इसलिए और कहते कि लोग जब प्रार्थना करने के लिए, तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर जाते थे, जंगल में जाते थे, गुफा में जाकर, एकांत में जाकर और ईश्वर से मिलने के लिए और ईश्वर के साथ वो रहने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, और ऐसे एकांत में जाकर वहाँ प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रार्थना में लीन हो जाते थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए भी और यह संदेश दिया गया है, और प्रार्थना ही प्रार्थनाओं में और हमारे जीवन को बदलने वाले और एक दिव्य शक्ति होती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जब प्रभु यीशु क्रिस्त उस दाभोर पर्वत पर जब वहाँ वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं,
तभी ही उनकी प्रार्थना सुनी गई और पिता परमेश्वर और ये कहने लगे, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इनकी सुनो करके वह एक संदेश मिलता है, यानी परमेश्वर और पिता परमेश्वर उन्हें पहचान लिया, तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हैं। यानी इस अनुभव, अब्बा अनुभव और प्रभु यीशु को मिल गया है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पुराने विधान में भी हम देखते हैं, यह हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार और देखा जाए, और कि हमारे अधिकतर मंदिर कहाँ बना हुआ है? पहाड़ों पर, पर्वतों पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, और हमारे हिंदू भाई लोगों का मंदिर बना हुआ है, समतल में नहीं है। अधिकतर उस जमाने में अक्सर सब लोग और पहाड़ चढ़कर वह ईश्वर का दर्शन पाने के लिए जाते थे। ये पर्वत, ये पहाड़ ईश्वर की और ईश्वर का प्रतीक है। ये पर्वत, ये पहाड़ ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, और पर्वत पर ईश्वर विराजमान है, और वहाँ प्रभु की उपस्थिति है करके विश्वास करते हैं, अनुभव करते हैं। और इसलिए लोग और अपने घर से बाहर निकलकर, समाज से उठकर, ऊपर उठकर और पहाड़ पर चढ़ते हैं। वो एक पुण्य स्थल है, वह पर्वत एक पुण्य स्थल है। वहाँ एक साफ सुथरा वातावरण है, प्राकृतिक सुंदरता है और शांत जगह है, जगह उस शांत जगह पे और वहाँ और ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर का अनुभव प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं आती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए हमें ये देखने को मिलता है, जब अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अपने एकमात्र पुत्र और ईसा को लेकर पर्वत पर वहाँ बलि चढ़ाने के लिए पर्वत पर, मोरिया पर्वत पर वो गए। उसके बाद मूसा ईश्वर का दर्शन, यहोवा का दर्शन पाने के लिए, और वो भी सिनाई पर्वत पर गए। वहाँ से उनको 10 हुक्म उसको मिला। और नबी एलिया और वो भी कारमेल पर्वत पर ईश्वर के और दर्शनों ने प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त उस ताबोर पर्वत पर वहाँ गए हैं, वहाँ जाके और ईश्वर का दर्शन पाए, इस अनुभव को ने प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार प्रिय विश्वासियों, हम रोज और हर इतवार मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं। वहाँ एक बलिदान चढ़ाया जा रहा है, वेदी। ये वेदी क्या है? वेदी पर्वत का प्रतीक है। यह वेदी कलवारी और पहाड़ का प्रतीक है, जहाँ ईश्वर की उपस्थित है, जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ रहता है। और जब वेदी में और ईश्वर और उपस्थित रहते हैं, और उससे मिलने के लिए और विश्वासीगण, पुरोहितगण और वेदी में ही और ईश्वर से मिलते हैं, दोनों को मिलन होता है। और इसलिए वेदी और एक पवित्र स्थान है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए वेदी में हर चीज़ को रखते नहीं, जो जरूरी आवश्यकता की चीज़ें उसी को रखते हैं, क्योंकि बलि चढ़ाने का और वेदी है, और ये कलवारी पहाड़ का प्रतीक है प्रिय विश्वासियों। ये एक पुण्य स्थल है, और जहाँ हम हर एक मनुष्य और अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को और इनको लेकर आकर वहाँ चढ़ाते हैं, और वहाँ उस वेदी पर परमेश्वर उतरकर और हमारे हर पापों को, गुनाहों को, कुकर्मों को और कमियों को और ये पापों को क्षमा करते हुए अपने सामर्थ्य, अपना अनुग्रह, अपने आशीष बांटते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए हर एक वेदी और ईश्वर के उस कलवारी और ताबोर और पर्वत का प्रतीक है प्रिय विश्वासियों। और जब इस वेदी पर जब हम आते हैं,
किस मानसिकता के साथ हम आते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने तीनों शिष्यों को लेकर वो पहाड़ पर जाके वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, तन से, मन से और अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। क्या हम उसी प्रभु यीशु के समान जब भी मिसा बलिदान में आते, भाग लेने के लिए आते हैं, क्या हम उचित तैयारी के साथ आते हैं? कौन सा विश्वास को लेकर हम आते हैं? क्या हमारे खमियों के, दुखों को, कमजोरियों को, पापों को और हम ईश्वर के सामने और समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि ये पाप में, ये जीवन को मैं छोड़ दूंगा, त्यागूंगा करके क्या हम एक दृढ़ संकल्प निर्णय ले सकते हैं? या फिर नाम के वास्ते और आते हैं, भाग लेते चले जाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई अनुभव नहीं मिलता है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है और कलीसिया के नियम के कारण मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। कोई मिसा बलिदान शुरू होने के बाद आते हैं, कोई आधा मिसा में आते हैं, कोई प्रवचन देने के बाद आते हैं, लेकिन फिर भी आके परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रिय विश्वासियों, गलत है, बराबर ये गलत है। यानी जब कि भय नहीं है, डर नहीं है कि हम एक पुण्य स्थान में हम आए हैं और जहाँ प्रभु यीशु के साथ और हमारे और मुलाकात होने वाली है और ये अनुभव प्राप्त करने की जगह, वह हम तन से, मन से, शरीर से और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करके आना चाहिए था, लेकिन अक्सर हम नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु के जीवन में मैं देखते हैं, उस पर्वत पर उनने और पूरे तन से, मन से लेकर प्रार्थना करते थे और ईश्वर का दर्शन हुआ। और हमें यह सिखाता है, जब हम भी और प्रभु यीशु के समान पूरे एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक हृदय होकर और प्रार्थना करेंगे और ईश्वर प्रार्थना के द्वारा अपनी सामर्थ्य को हमें देंगे, अपने सामर्थ्य के बल को, शक्ति को, धैर्य हमें प्रदान करेंगे। दूसरा, प्रिय विश्वासियों, और वहाँ हम ईश्वर से मुलाकात करेंगे, यानी प्रभु को साक्षात अपने आंखों से हमें देखने को और एक मौका मिलता है। जिस प्रकार जब प्रभु यीशु के चेहरा में बदलाव आया, एक रोशनी आया, एक बदलाव आया जिसको शिष्य देख नहीं पाते थे, वो लोग प्रभु यीशु को देखकर और डर गए, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति। उसने कहा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इसकी सुनो करके एक संदेश दिया। यानी प्रभु यीशु का अब्बा अनुभव मिल गया है। हम भी कितने सालों से मिसा बलिदान में भाग लेते हैं या घरों में प्रार्थना करते हैं, क्या हमें और ईश्वर का और ईश अनुभव हमें प्राप्त होता है? अक्सर नहीं है प्रिय विश्वासी। लेकिन जब मन से हम प्रार्थना करेंगे तब हमको ये शक्ति मिलती है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, विनोद करके एक व्यक्ति और एक दिन कुछ 2 सप्ताह पहले और मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने, और वह अपने ईसाई, गैर ईसाई है, तो आके उन्हें मुझसे कहने लगा, और तोतला बोलता था। मैंने सोचा जन्म से वो तोतला बोलने वाला व्यक्ति होगा करके, तो फादर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। उनकी बेटी साथ में आई, वो बेटी ने कहा, हाँ मेरे फादर जी वो ठीक से बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके मुंह में और एक कैंसर, माउथ कैंसर आ गया है, इसलिए कई महीनों से भोजन नहीं कर पाते हैं। अस्पताल, एम्स अस्पताल में गए, उन्होंने मना कर दिया। शायद मैंने सोचा गरीबी व्यक्ति है, उनके पास पैसा नहीं होगा, इसलिए उनको और उन्हें मना कर दिया करके मैंने सोचा। लेकिन वो व्यक्ति कहे, मैं प्रभु के पास आया हूँ, ईश्वर के प्रभु यीशु के पास आया हूँ, फादर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करेंगे और ईसा मसीह से प्रार्थना करेंगे, शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। फादर जी मैं गरीब इंसान हूँ और 35 साल का ही हूँ मैं, मुझे 2 बच्चे हैं, बीवी है। प्रिय विश्वासियों, उनको सुनकर उनको आश्वासन दिया, हमारे जीसस नेवर फेल्स, हमारे परमेश्वर कभी अब हराने वाला परमेश्वर नहीं है, हराने वाला परमेश्वर है।
और चंगा करने वाला परमेश्वर है और ईश्वर के वचन में शक्ति है, मुक्ति है, जीवन है, शिफा है, क्षमा है करके मैंने उनको समझाया। जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर के लिए संभव है। जब दुनिया के डॉक्टर कहता है नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर और दिव्य परमेश्वर और वह कहते हैं और मेरे लिए सब कुछ संभव है। इस वचनों को दोहराते रहिए। यीशु के पवित्र गांव के द्वारा मुझे चंगा मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। यीशु की पवित्र लहू की जय हो। यीशु की पवित्र लहू मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे और प्रभु और आपके लिए सब कुछ संभव करके, ये 3 प्रार्थनाएं उनको मैंने इस वचन उनको दिया, इसी को दोहराते रहे करके जल को आशीष करके दिया और एक ढक्कन उसको पीते हुए ये बोलना कि यीशु की पवित्र लहू मुझे चंगा करे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ करके मन से, हृदय से और जितनी बार आप दिन में बोल सकते हैं दोहराते रहिए और इसको पी ले। प्रिय विश्वासियों, दूसरा सप्ताह सबसे पहले मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए सबसे पहले वही आया, आकर मुझसे कहने लगा, फादर जी कल मैंने रोटी खाया, कल मैंने अच्छी तरह से भोजन खाया, कई महीनों के बाद मैंने भोजन कर पाया कि परमेश्वर ने और ये भोजन करने लायक मुझे बना लिया और इसलिए धन्यवाद, ईसा मसीह को धन्यवाद करने लगा। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो और हर प्रकार की और ये आराधना, स्तुति और महिमा सब ईश्वर के लिए है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, देखिए ये कि गैर क्रिस्तीय होते हुए लेकिन उनने सिर्फ 15 दिन में ईश्वर ने अद्भुत कार्य करने लगे। उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन लिया। प्रार्थना में कितनी ताकत है प्रिय विश्वासियों। और उसी दिन से अब हर सप्ताह और ये मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं और ईश्वर को वचन को बोलते हैं धीरे धीरे और ईश्वर ने चंगाई प्रदान करेंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये ना सिर्फ विनोद के उसके जीवन में लेकिन आपके जीवन में भी, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके धंधा में, बिजनेस में और इस प्रकार की कई समस्या आ सकती है, लेकिन हर समस्या का समाधान सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पास हैं। तो आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए, उनके वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु के उपस्थिति के लिए और अब सच्चे मन से, दिल से प्रभु यीशु के समान हम प्रार्थना करेंगे, इस अनुभव को प्राप्त करेंगे। जब ईश्वर का अनुभव प्राप्त करेंगे, बाकी सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। जिस प्रकार विनोद को आपने चंगाई किया, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, उनके ऊपर भी अपने हाथ रखें, अपने पवित्र हाथ से छू ले प्रभु। और क्योंकि आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करने के लिए शक्ति दे, ताकि हम पूरे मन से, तन से और हम प्रार्थना कर सके, ताकि हमारे जीवन में बदलाव ला सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।